हेलो फ्रेंड्स, आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसाइक्लर व्यू वाया कोटलिन प्रोग्रामिंग। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। वहां पे हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे रिसाइक्लर व्यू का, जो हम पहले समझ चुके हैं कि रिसाइक्लर व्यू होता क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ वो यूज में आता है। लेकिन वो जो सारी चीजें सीखी थी हमने जावा के अंदर सीखी थी। दैट मीन जो भी हमने एडेप्टर बनाया था या जावा क्लास के अंदर चेंजेस किए थे, वो सारे के सारे अब चेंजेस किस में करने पड़ेंगे आपको, कोटलिन क्लास के अंदर। दैट मीन्स कोटलिन का क्या कोड होने वाला है रिसाइक्लर व्यू के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ले चलता हूँ एक्सएमएल के अंदर। जब भी हमको रिसाइक्लर व्यू यूज करना होता है तो हमको क्या करना होगा, एक रिसाइक्लर व्यू बनाना होगा। तो ये सारी चीजें जो हमने पहले जब रिसाइक्लर व्यू को इंप्लीमेंट किया था तो हम समझ चुके हैं। बस आज वाली क्लास में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि क्या चेंजेस आ चुके हैं जब आप एक जावा क्लास को यूज करते हुए इंटीग्रेट कर रहे थे रिसाइक्लर व्यू को, और आज जब हम कॉटलिन क्लास को यूज करते हुए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे आपको कॉटलिन को यूज करते हुए रिसाइक्लर व्यू को इंटीग्रेट करना है अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर। तो सीधा चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक एरे बना रखा है, एरे ऑफ मॉडल। और मॉडल क्लास में देखो आप चेंजेस क्या आ चुके हैं। तो मॉडल क्लास में हम क्या करते थे, पहले एक मॉडल क्लास बनाते थे, दैट मींस एक नॉर्मल क्लास, देन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, देन उन वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे। अब कोटलिन में क्या हो गया है कि आपको कंस्ट्रक्टर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास के आगे आप मेथड इन्वोकेशन लगा के अपने पैरामीटर्स जो है वो लगा सकते हो। तो वही आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कर रखा है। कॉन्टेक्ट मॉडल बनाया, उसमें ये जो फील्ड चाहिए मैंने यहाँ डायरेक्टली ही कंस्ट्रक्टर में असाइन कर दिए। दैट मीन जब भी मेरे को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मेरे को 3 वैल्यूज इसमें पास करनी पड़ेगी। कौन सी? इमेज, नेम एंड नंबर। अब वापस आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे मैं एरे कॉन्टेक्ट डॉट ऐड, एरे लिस्ट के अंदर जैसे हम ऐड करते हैं अभी तक, जावा के अंदर भी हमने ऐसे किया और हम कॉटलिन के अंदर भी ऐसे ही करेंगे। बट आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि अभी तक हम क्या यूज करता है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करता है। अब यहाँ पे न्यू कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम कॉन्टेक्ट मॉडल करेंगे। और अगर कंस्ट्रक्टर खाली होता यानी कुछ भी नहीं होता क्लास के अंदर, तो डायरेक्टली आपका मेथड इन्वोकेशन आता, जो अभी तक हम देखते आए हैं। लेकिन आज वाली क्लास में हमने एक मॉडल क्लास बनाई है जिसके अंदर हमको 3 वैल्यूज स्टोर करवानी है, यानी कि 3 आर्गुमेंट हमको पास करने हैं उनके 3 पैरामीटर्स के लिए, जो कंस्ट्रक्टर में हमने डिफाइन कर रखे हैं। तो वो क्या-क्या है? एक तो इमेज, एक नेम और एक नंबर। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 तक सारी वैल्यूज डाल रखी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे रिसाइक्लर व्यू का जो लेआउट मैनेजर है वो सेट कर रखा है। अभी तक हम लेआउट मैनेजर कैसे सेट करते थे, रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर और उसके ब्रैकेट में न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर या फिर न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर। अब क्या होगा, सेट यूज नहीं आएगा, तो डायरेक्टली रिसाइक्लर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, डायरेक्टली उस क्लास का नाम और ब्रैकेट में उसके पैरामीटर। तो अगर लीनियर लेआउट है तो दिस, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अगर लीनियर लेआउट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लीनियर लेआउट मैनेजर और यहाँ पे ब्रैकेट में केवल एक चीज दिस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रिड यूज करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ग्रिड लेआउट मैनेजर। उसको 2 चीजें चाहिए होती है, दिस एंड स्पैन काउंट। तो स्पैन काउंट मैंने यहाँ दे दिया है 3। ठीक है, अब चलते हैं रो की तरफ। यहाँ लेआउट के अंदर मैंने एक रो बना रखा है। ये वही सेम रो है जो हमने जावा के अंदर बनाया था, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो सब सेम है। बस हम क्या देख रहे हैं, कहाँ चेंज आया। अब जहाँ जावा फाइल थी, जहाँ जावा का कोड था, उसकी जगह अब कॉटलिन की फाइल होगी, कॉटलिन का कोड होगा। तो वो कैसे करना है, तो हमने मेन एक्टिविटी का जो कोड है वो तो देख लिया। अब हमको क्या करना है, एक एडेप्टर क्लास की रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एडेप्टर क्लास खुद से क्रिएट करूंगा और इसमें वो सारा सिंटैक्स जो है खुद से हम लिखेंगे। तो वो सारा सिंटैक्स जो है वो आपके सामने ही मैं आपको एक-एक करके बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो कई जगह आपके काम में आने वाला है। ये सारी चीजें अभी तक जितना हमने प्रैक्टिस किया है कॉटलिन के अंदर, ये सारी चीजें उसमें हम देख चुके हैं। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक नई कॉटलिन क्लास बनाएंगे जिसका हम नाम दे देते हैं रिसाइक्लर कॉन्टेक्ट एडेप्टर। तो ये क्लास बन चुकी है हमारी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अभी तक क्लास रिसाइक्लर एडेप्टर, अब इसको किससे एक्सटेंड कराते हैं, रिसाइक्लर व्यू डॉट एडेप्टर से। तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड की जगह क्या लगाना है, कॉलन रिसाइक्लर व्यू डॉट एडेप्टर, और इसको टाइप में क्या देना होता है, व्यू होल्डर। तो ये व्यू होल्डर आपको कहाँ से मिलेगा, इस पर्टिकुलर क्लास से। तो रिसाइक्लर कॉन्टेक्ट एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझी थी जब हमने रिसाइक्लर व्यू को इंटीग्रेट किया था एंड्रॉइड के अंदर। तो आज हम वो सारी चीजें वापस नहीं सीख रहे हैं, मतलब मैं आपको वापस रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉटलिन के अंदर इसको इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू होल्डर आ गया, कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये आ जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे डेडलाइन आ रही है, आप ऑल प्लस एंटर करो। यहाँ पे आ रहा है चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आपको जो भी चीजें रिक्वायर्ड होगी, अभी मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर कॉल कहाँ लग जाएगा, अब आपका क्लास के साथ ही लग जाएगा। तो आपको अलग से कंस्ट्रक्टर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसके अंदर, कॉटलिन के अंदर। और यहाँ पे आपको 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी चीज चाहिए होती है आपको एरे, एरे कॉन्टेक्ट कॉलन। ये किसकी एरे लिस्ट है, कॉन्टेक्ट मॉडल टाइप की, तो एरे लिस्ट यहाँ आ जाएगा कॉन्टेक्ट मॉडल। ठीक है, दोनों चीजें मैंने यहाँ पास कर दी है।
अब आ जाते हैं वापस व्यू होल्डर के ऊपर। जैसे आप इस पे ऑल्ट प्लस एंटर करोगे तो यहाँ पे कह रहा है क्रिएट क्लास, तो हम क्लास क्रिएट कर देते हैं किसके अंदर, रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो यहाँ क्लास क्रिएट हो गई। अब ये नाम से व्यू होल्डर है, काम से व्यू होल्डर करने के लिए इसको फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो कर देते हैं यहाँ पे एक्सटेंड। किससे एक्सटेंड करना है, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। और जैसे ही आप इससे एक्सटेंड करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपको मेथड इन्वोकेशन करना है और यहाँ पे भी आपको ये मेथड कॉल लगाना पड़ेगा। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था जिससे हमको एक आइटम व्यू मिलता है, मतलब कि व्यू क्लास का वेरिएबल मिलता है, मतलब एक व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। वो व्यू हम कहाँ पास कर देते हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में, सुपर के साथ ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारे पेरेंट क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हो गया, यहीं पे इसका मेथड इन्वोकेशन हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, दैट मीन्स आइटम व्यू। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आइटम व्यू इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाएं। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। अब ये आइटम व्यू आपको आगे पास कर देना है। व्यू को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको सुपर वाला जो लाइन है वो लिखने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर वाली जो लाइन है वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो व्यू मिला है आइटम व्यू के अंदर वो कहाँ चला जाएगा, इस पर्टिकुलर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर। अब यहाँ पे हमको आईडीज फाइंड करनी होती है, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेडलाइन आ रही है, तीनों मेथड जो है हमको इंप्लीमेंट करने हैं। कौन से, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। तो एंटर कर देता हूँ, मैं तीनों को सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट रो के अंदर जिनकी भी आईडीज़ है वो सारी आईडीज़ हम फाइंड कर लेते हैं। तो आईडीज़ कहाँ फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे। और आईडीज़ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक वैर लेने की जगह आप वेल ले लो। वेल आईडीज़ क्या-क्या हैं। अब आईडीज़ फाइंड करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है यहाँ पे हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि लेआउट इन्फ्लेटर वाला जो काम है वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा एक लाइन में कोड करने वाला हूँ, न्यू रिटर्न। रिटर्न क्या करना होता है यहाँ पे, रिटर्न अब कहाँ गया, देखो मेथड के अंदर रिटर्न कहाँ आता है, कॉटलिन के अंदर राइट हैंड साइड में व्यू होल्डर रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ व्यू होल्डर, और इसको क्या चाहिए होता है, व्यू। व्यू कहाँ से मिलेगा हमको, लेआउट इन्फ्लेटर से। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम में हमको कॉन्टेक्स्ट पास करना है जो मैंने ऊपर ही ले रखा है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे आपको वैल लगाना पड़ेगा। जब आप इसके आगे वैल लगाओगे तब ये ग्लोबली एक्सेसिबल बन जाएगा। कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट, और इसके अंदर तीन चीजें पूछता है वो आपसे, आर डॉट लेआउट डॉट कॉन्टेक्ट रो, और दूसरी चीज आपको क्या देनी है, पेरेंट व्यू होल्डर, यानी कि पेरेंट, एंड तीसरी चीज फॉल्स। अटैच टू रूट क्या करना है हमको, फॉल्स करना है। तो इस तरह से हमारा जो कोड है वो सेट हो गया, किसके लिए, क्रिएट व्यू होल्डर के लिए। ठीक है, यहाँ पे व्यू होल्डर क्रिएट हुआ और किस पे चला जाएगा, इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। तो यहाँ पे व्यू आ जाएगा, और व्यू कहाँ चला जाएगा, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर। अब यहाँ पे हमको आईडीज फाइंड करनी होती है, तो हम सीधा सा आईडीज फाइंड कर लेते हैं। वेल अब आईडीज क्या क्या है, तो IMG कॉन्टेक्ट है। तो कैसे हम करेंगे, तो आइटम व्यू मिल रहा है, आइटम व्यू डॉट, डायरेक्टली आपको फाइंड व्यू करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट प्लस एंटर करना है। जैसे आप ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे, सिंथेटिक वाली लाइब्रेरी जो अपना काम करेगी और एक इंपोर्ट लाइन ऐड हो जाएगी। जैसे ही मैं इंपोर्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं एक लाइन इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, वैसे ही आपको सबके लिए करना है वेल। ठीक है, तो यहाँ तीनों आईडीज मैंने फाइंड कर दी है। अब हम चलते हैं, पहले तो गेट आइटम काउंट के अंदर हम क्या कर देते हैं, रिटर्न एरे ARR नेम्स। देखो अभी भी मैं AR नेम्स को नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे लगाना पड़ेगा वेल। अब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा क्योंकि फिर ये ग्लोबल बन जाता है, कॉन्टेक्ट डॉट साइज। एंड देन हम आ जाते हैं बाइंड व्यू होल्डर के अंदर, जहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यू सेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, होल्डर डॉट IMG कॉन्टेक्ट डॉट, अभी तक हम क्या करते हैं, सेट इमेज रिसोर्स। तो अभी भी आपको सेट, इधर केस में सेट इमेज रिसोर्स ही करना पड़ेगा। यहाँ पे इमेज रिसोर्स डॉट इमेज रिसोर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ यूज़ करनी है, बस एरे कॉन्टेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते, डॉट गेट कर देते, तो गेट नहीं होगा, सीधा यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स क्या है, यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन डॉट, यहाँ पे क्या आने वाला है, इमेज। ऐसे इमेज सेट हो जाएगा। देन होल्डर डॉट txt नेम। अब इसके केस में डॉट सेट टेक्स्ट कर देते हैं, वहां पे आप सिंपल टेक्स्ट कर सकते हैं, इक्वल्स टू एरे कॉन्टेक्ट पोजीशन डॉट नेम होल्डर डॉट txt नंबर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू एरे कॉन्टेक्ट पोजीशन डॉट नंबर। तो इस तरीके से आप अपना जो एडेप्टर क्लास है वो कोड कर सकते हैं फॉर रिसाइकलर व्यू। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वेल ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं हम, रिसाइकलर एडेप्टर इज इक्वल्स टू, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है हमको रिसाइकलर कॉन्टेक्ट एडेप्टर का, तो रिसाइकलर कॉन्टेक्ट एडेप्टर और ब्रैकेट, न्यू कीवर्ड नहीं आएगा। अब दो चीजें यहाँ चाहिए, एक तो दिस, और क्या भेजना है, एरे
एरे कॉन्टेक्ट हम यहाँ भेज देंगे। और अब इसके बाद में हमको क्या करना है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडेप्टर होता है, तो फिर से यहाँ पे सेट नहीं आएगा तो सिंपल एडेप्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पे रिसाइकलर एडेप्टर को पास कर देंगे। ठीक है, अभी इसको चला के देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रिसाइकलर व्यू जो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है वाया कोडिंग ऑफ कॉटलिन। मतलब अभी तक हमने जावा में सीखा था, जावा में हमको आता था, लेकिन कॉटलिन में भी आप कर सकते हो। और आप देखोगे कि जो कोड है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो चुका है। तो हर जगह आपको जो सबसे अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि अभी तक जो भी हम कोड लिख रहे थे जावा के अंदर बहुत बड़े बड़े कोड हो जाते थे, बट अब जो हम कॉटलिन में करेंगे वो काफी शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्लस नल सेफ्टी, बाकी कई सारे फीचर्स जो आपको इस कॉटलिन में मिल जाते हैं, उससे भी आप कोड को और शॉर्ट कर सकते हैं, कॉन्साइज कर सकते हैं, एरर फ्री बना सकते हैं और नल सेफ बना सकते हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।